नमस्कार। संकुल शिक्षण में आप सभी का स्वागत। पंडित बच्छराज व्यास आदर्श विद्या मंदिर डीडवाना से मैं मधुसूदन टाक कक्षा सप्तमी के विषय गणित में हम भिन्न एवं दशमलव संख्याओं का अध्ययन कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने प्रश्नावली 2.2 के 4 प्रश्न हल किए, 5वें की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में हमको दिया है ज्ञात कीजिए। जो दिया हुआ है ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर अपने को चलना होता है। ध्यान करिए, पहले प्रश्न के ए में 2 दिए हैं, ऐसे ही बी में 2 और सी डी इनमें 2-2 प्रश्न दिए हैं। हम कुछ प्रश्नों को यहाँ पर हल करते हैं, शेष आपके लिए गृह कार्य के रूप में रहने वाले हैं। तो हम सबसे पहले प्रश्न ए का यह 24 का 1/2 लेंगे और इसको हल करेंगे। फिर दूसरा, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौबीस का 1/2 हमको दिया हुआ था, तो पूर्व में हमारे पाठ में आया है कि का के स्थान पर हम गुणा का प्रयोग कर देवें तो हमारे प्रश्न का हल हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है हमको 24 का, तो हम 24 गुणा 1/2 या 1/2 गुणा 24 ऐसा लिख सकते हैं। तो हमने 1/2 गुणा 24 लिखा। ये जो 24 है, इसके हर में कोई संख्या नहीं दी हुई, इसका अर्थ यह अंश है, ऊपर की संख्या है, तो ऊपर की संख्याएं गुणा होती है। तो यहाँ देखिए 24 और 1 ऊपर की ये दोनों संख्याएं गुणा हो गई। 24 गुणा 1 और बटा में 2। तो इनमें अब जिस संख्या का समान संख्या का भाग जाता है उसका भाग दिया जा सकता है। आप देखिए नीचे जो 2 लिखा, इस 2 में 2 का भाग जाता है 1 बार, और 24 में 2 का भाग जाता है 12 बार। तो ऊपर 12 और गुणा में 1 है, 12 को 1 से गुणा किया तो 12, ये हमारा उत्तर आ गया 12। ऐसे ही इसी प्रश्न में दूसरा दिया हुआ है 46 का 1/2। तो पूर्व प्रश्न की भांति ही इस का के स्थान पर हम गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 गुणा 46। अब अंश अंश गुणा होते हैं, हर गुणा होते हैं, तो ये 1 और 46 गुणा हो जाएंगे। इसको ऊपर लिख दिया हमने। अब फिर से ध्यान करिए आप, नीचे और ऊपर की संख्याओं में किसी समान संख्या का भाग अगर जाता है तो भाग दिया जा सकता है। ये 46 और 1 का गुणा ऊपर 46 हो गया। अभी 2 में 2 का भाग जाता है 1 बार, और 46 में जाता है 23 बार। तो बट्टा में 1 होने का कोई अर्थ नहीं रहता, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 23। आगे बढ़ते हैं, बी प्रश्न लेते हैं। 5वें प्रश्न का बी ठीक वैसे ही है जैसे पहले प्रश्न किया। 18 का 2/3। देखिए यहाँ पर का के स्थान पर हम गुणा का प्रयोग कर देंगे, ये गुणा हो गया। ऊपर की संख्याएं गुणा होगी, तो 18 और 2 ये दोनों गुणा में हो जाएंगे। 18 को 2 से गुणा कर दिया तो हो गया 36, बट्टा में 3 3 3, वैसे ही आगे चलता जा रहा है। अभी 18 को हमने 2 से गुणा किया, 36 आया। अब देखिए 36 और 3 ये अंश और हर है, दोनों में किसी समान संख्या का भाग जाता है तो भाग दिया जा सकता है। नीचे 3 में 3 का भाग 1 बार जाएगा, और ऊपर 36 है, 36 में 12 तिया 36, 12 बार भाग जाता है। तो 12/1 यानी 12 हो जाएगा। तो हमारा उत्तर हो गया 12। इसी का दूसरा, बी का दूसरा हम हल करते हैं। ध्यान करिए, यहाँ पर हमको दिया हुआ है 27 का 2/3। इस का के स्थान पर गुणा करना है, तो 2/3 गुणा 27 कर दिया। अब अंश अंश गुणा होंगे, ऊपर की संख्याएं, तो 2 गुणा 27, और 27 और 2 को गुणा कर दिया तो 54 हो गया। नीचे 3 यथावत चलता आ रहा है। अब 54 और 3 इन दोनों में 3 का भाग जाता है। 3 में 3 का भाग दिया, 1 बार गया, और 18 तिया 54। तो 18/1 आने का अर्थ है
हमारा उत्तर हो गया 18। इसमें सी और डी पांचवें प्रश्न में जो दिए हुए हैं वो आज आपको गृह कार्य के रूप में करने हैं, लेकिन अभी पांचवें प्रश्न के पश्चात हम छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। गुणा कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। पहले से ही इसमें संख्याएं जो है उनको मिश्रित भिन्न में दिया गया है और गणना करके हमको अंत में फिर मिश्रित भिन्न के रूप में देना है। तो हम इसके ए प्रश्न और बी प्रश्न, सी और डी, इन चार को हल करेंगे। ई और एफ आपके लिए छोड़ूंगा, वो आपको गृह कार्य के रूप में करने हैं। आइए शुरुआत करते हैं। इसके ए में दिया हुआ है 3 गुणा 5 सही 1/5। तो मिश्रित भिन्न में जो संख्या हमको दी जाती है ये ऐसी वाली, जिसमें पूर्णांक और उचित भिन्न ये दोनों साथ में हो तो मिश्रित कहलाती है। इनको ठीक करना होता है। तो 5 को 5 से गुणा किया 25 और 1 जोड़ दिया 26, तो ये हो गया 26/5। आप यहाँ देखिए 3 के गुणा में 26/5 हमने लिख दिया। अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा अंश अंश गुणा होते हैं, ये ऊपर ऊपर की संख्याएं गुणा हो जाएगी। 26 को 3 से गुणा कर दिया तो 26 दिया 78/5। अब हम इस 78 में 5 का भाग देंगे। ध्यान करिए, अंश में हर का भाग दिया जाता है। तो 78 में 5 का भाग देंगे। 15 पंजे 75, 15 बार पूरा पूरा चला जाएगा, 3 शेष बचेंगे। तो 15 पूरा भाग गया तो 15 पूर्णांक, शेषफल बचा वो ऊपर, और जिसका भाग दिया है जो नीचे थी संख्या, हर वाली संख्या हर में ही लिखी जाती है। तो ऐसे इस प्रश्न का हमारा उत्तर आ गया 15 सही 3/5। इसी के बी प्रश्न का हल करते हैं। बी में हमको दिया हुआ है 5 गुणा 6 सही 3/4। तो पहले इस 6 सही 3/4 मिश्रित भिन्न को हमें ठीक करना है। तो 6 और 4 ये दोनों गुणा होंगे, 6 और 4, 6 चौके 24 और 3 उसमें जुड़ जाएंगे 27। तो आप देखिए यहाँ पर 27/4 हो गया। अब 5 और 27 ये दोनों ऊपर की संख्याएं हैं, यानी अंश है। इन दोनों को गुणा करेंगे। 27 और 5 को गुणा करने से हमारे पास में आया 135। बट्टा में जो 4 था वो यथावत नीचे ही रहेगा। अभी हल करना है तो इस 4 का 135 में हमको भाग देना है, और भाग की सारी प्रक्रिया हम करेंगे तो 33 बार भाग पूरा पूरा जाएगा। शेषफल हमारे पास में 3 रहेगा। हमने 3 को ऊपर लिख दिया और जो भाग गया उसको हमने सामने की ओर पूर्णांक के रूप में लिखा। जो हर में संख्या है वह हर में ही रहेगी। तो हमारा उत्तर हमको प्राप्त होगा 33 सही 3/4। सी प्रश्न जो इसमें दिया हुआ है उसका हल हम करते हैं। संख्या दी हुई है 7 गुणा 2 सही 1/4। यहाँ देखिए आप 2 सही 1/4 को ठीक करेंगे, मिश्रित भिन्न से बदल लेंगे तो 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4 हो जाएगा। ये 9/4। अभी 7 और 9 ऊपर अंश की संख्याएं, ये गुणा होगी, 9 7 63, तो ये बन गया 63/4। 4 का भाग 63 में देंगे। 16 चौके 64, एक ज़्यादा हो जाता है, 15 चौके 60, तो शेष 3 बचेगा। 15 बार पूरा भाग गया, शेष फल को ऊपर लिखा, हमारा उत्तर हो गया 15 सही 3/4। डी प्रश्न इसी का हल करते हैं। संख्या हमको दी हुई है 4 गुणा 6 सही 1/3। इस 6 सही 1/3 को हमें ठीक करना है। 6 तिया 18 और 1 19, ऊपर 19 हो जाएगा और बट्टा में 3 का 3 रहेगा, ये 3। तो 4 के गुणा में 19/3 हो गया। इसको हल करेंगे। 19 और 4 दोनों ऊपर की संख्याएं हैं, ये अंश की संख्या है, ये दोनों गुणा होगी। 19 और 4 को गुणा करेंगे तो 19 चौके 76 और बट्टा में 3 यथावत यहाँ पर रहने वाला है, तो 76/3 हो जाएगा। अभी फिर से गणना करनी है अपने को। 3 का भाग 76 में देना है, तो 25 तिया 75, 25 बार पूरा पूरा भाग चला जाएगा, एक शेष बचेगा। तो हमारा उत्तर बन गया 25 सही 1/3। इसी प्रकार शेष प्रश्नों को हमें हल करना है।
आज का गृह कार्य नोट करिए। अभी हमने 5वें प्रश्न में से ए और बी ये हल कर लिए थे। इसी के सी और डी ये हमने हल नहीं किए थे। तो 5वें प्रश्न का सी और डी इनमें भी दो दो दिए हुए हैं, वो दोनों आपको हल करने हैं। छठे प्रश्न में भी हमने सारे हल नहीं किए थे, जो आपके लिए छोड़े हुए हैं। हमने ए और बी को हल किया है, ये सी और डी ये दोनों प्रश्न आपको हल करने हैं। आशा है आप ठीक प्रकार से सीख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।